राम राम जी, राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल श्री जी पंचांग उपाय में हार्दिक स्वागत है। 7 सितंबर 2021 सुबह 7 बजे तक अमावस्या रहेगी, उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। आज का विषय किसी सिद्ध होने के, ग्रह के, राशि के, किसी और चीज का मतलब नहीं है। उससे ये सब कर सकते हैं, चाहे उसकी कोई भी राशि है, कैसी भी राशि है, और कितनी भी उसके नाम अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग दुनिया में है। आज सिर्फ हनुमान चालीसा के बारे में बात करते हैं जो कि अपने आप में सिद्ध है। सर्वप्रथम हनुमान चालीसा, चालीसा का मतलब 40 लाइनों वाला एक स्तुति, अपने भगवान के प्रिय पाठ, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अब सर्वप्रथम इसका जो महत्व है वो आप पढ़ते तो ही, भारत में अधिकतर हर लोग को याद ही होगा, और इसके बारे में बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसे पूजन में कैसे करें। सर्वप्रथम पहली बात, इसमें आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक मंदिर में अपने एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा, धूप बत्ती, दिया या अगरबत्ती जरूर जला लीजिएगा। एक लाल रंग के आसन पर बैठ जाइएगा। मैं सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूँ। आसन पर बैठ जाइएगा। अब इसके अंदर जो पहले सर्वप्रथम गणेश जी का थोड़ी देर ध्यान कीजिए, फिर राम जी का भजन कीर्तन, फिर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कीजिएगा। फिर उसके बाद संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद अलग अलग लाइनें इसकी अलग अलग तरीके से पुष्टि करती हैं, जो पूर्ण है अपने आप में। जैसे कि आप एक पीले पेपर पर लाल रंग के कागज से हनुमान चालीसा लिखेंगे, वह तभी सही मानी जाएगी। आजकल तो बाजार में अलग अलग तरीके से काले रंग से भी लिखी हुई मिलने लग गई, मैंने भी देखी है। पर जैसे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसे सिद्ध कैसे करना है। जैसे किसी बच्चे के अंदर पढ़ाई, जब एग्जाम आएंगे तो अधिकतर वह बीमार पड़ जाता है, या पढ़ने बैठता है तो विद्या नहीं पढ़ नहीं पाता, भूल जाता है। अगर पढ़ने या फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो उसके लिए कैसे करें। आप मंत्र मैं बताता हूं कैसे करें। पहले अब मंत्र याद रखिए आप। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। वह बच्चा स्वयं बैठ जाए, पीले अपने हाथ में जरा सा भगवान का ध्यान करते हुए, कम से कम तो एक है ही, वैसे तो 3 करना चाहिए, कम से कम 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार, बस, इससे अधिक नहीं। यह मंत्र एक पीले पेपर पर लिखने से पहले इसे कम से कम 100 बार करे और फिर उसे लाल पेन से उस पर लिख ले। और अगर कोई कहीं पहनने में दिक्कत है, इसे बंद करके किसी ताबीज या धागे में या किसी भी तरीके से अपने शरीर के पास, अपने कपड़ों में, अपने पर्स में, जैसे भी हो, कोई चमड़े वमड़े का ना हो, अपने साथ रख ले, तो यह सिद्ध हो जाएगा जब वह स्वयं करेगा। और वो जो जल बचा है, इसे ताबीज रखने के बाद वो जल को उस स्थान पर, उस आसन पर बैठकर ही स्वयं ग्रहण कर ले, वो चढ़ाना नहीं है। अब इसकी अलग अलग विभक्तियां हैं, अलग अलग लाइनें हैं। जैसे आपको दवाई नहीं लग रही और रोग बड़ा बड़ा हैवी हो गया, भारी हो गया, तो क्या है, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। यह मंत्र पढ़ने के बाद कम से कम 100 बार, या इसका ताबीज बनाने के बाद पीले पेपर पर ही उस व्यक्ति को दे दीजिए और यह जल उसे पिला दीजिए, यह सिद्ध हो जाएगा। और भी जैसे बहुत है, किसी बच्चे का आपको लग रहा है कि चरित्र गड़बड़ है, या संगति ठीक नहीं है, या आजकल के श्वसनों में पड़ गया है, तो उसके लिए महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ये लिखकर और ये ताबीज उसे दे सकते हैं, पानी उसे पिला सकते हैं, किसी भी तरीके से भी। अब अगर दिख रहा है कि घर परिवार में या अपने किसी भी रिश्तेदारी में लड़ाई हो गया, रिश्तों को मजबूत करने के लिए, भाई भाई में नहीं बन रही है, या बहन भाई हैं, 2 छोटे हैं, वो फिर भी एक दूसरे को नहीं है, तो लिखिएगा उसके लिए एक ऐसा ही ताबीज बना लीजिए, या रख के उसे दे दीजिए, उसके लिए कर लीजिए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय बरत ही संभाई। ऐसे ही करके उसे दूसरा अगला लिखे। अगर पैसे या भौतिक सुखों की कमी है, पैसे नहीं रुकते, बरकत नहीं होती, तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
ये भी लिख के आप दे सकते हैं। अगर घर में वास्तु दोष आ गया है और पता है कि नहीं हो पा रहा, कि हम वो चीज़ नहीं हटा सकते जो कही है, तो सबसे आप उसमें लाइन पे ये ताबीज बनाकर अपने घर के बाहर लगा दीजिए, ये जल घर में छिड़क देना है। मंत्र लिखिए, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जो संकल्प में बोला वो 1 या 100 में से जितनी बार, उसे करने के बाद आप वो जल घर में छिड़क दीजिए, सारे घर में कोनों में। वास्तु दोष भी खत्म होगा। अगर कोई अपने घर के देवता या पितर कह देते हैं रुष्ट हैं, नाराज हैं, या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा है, ये है, तो उसके लिए लिखिए, सबको मुक्ति मिल जाएगी। 2 शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। यह पढ़ने के बाद ये जो जल बचेगा, इससे देव पितरों का दक्षिण में मुंह करके तर्पण कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। वैसे तो हनुमान चालीसा अपने में ही सिद्ध है, ये भारत की बहुत अच्छी बात है कि ये भारत में ही है, और चमत्कार की बात जरूर होती है भारत में, तो चमत्कार को ही नमस्कार है। फिर भी इसका एक चमत्कार बता देता हूँ जो प्रत्यक्ष मैंने स्वयं आजमाया है। आपके घर में दोष है, या कोई पितृदोष है, या पढ़ाई में मन नहीं है, या वास्तु का दोष है, या कोई सता रहा है, या दुर्घटना का भय है, या कि ऐसा लगता है किसी ने कुछ कह दिया कि भाई ऐसा होगा, या नेगेटिविटी घर में ज़्यादा है, या पैसे नहीं बच रही है, या बरकत नहीं हो रही, तो आप नित्य नियम एक काम कार्य सुबह कीजिएगा। सुबह उठकर एक तांबे के लोटे में जल लेकर नहा धोकर सूर्य भगवान के समक्ष वह जल देते हुए आप सूर्य भगवान को हनुमान चालीसा का पूरा पाठ सुना दीजिए। हनुमान चालीसा का सूर्य भगवान को आप कुछ ही समय में देख लेंगे, जो विश आपने मांगी होगी वह स्वयं ही पूरी हो जाएगी। हनुमान चालीसा का जितना बखान कर ले उतना ही थोड़ा है। जैसे कि भूत पिशाच निकटने, कोई डर लग रहा है तो भूत पिशाच निकटने वाली चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई रोग नहीं हट रहा तो नासे रोग हरे सब बिरा, जपत निरंतर हनुमत बिरा, करना वो ही है। अब इसके कोई एक चौपाई अगर गंभीर है रोग, तो आप क्या करें, जैसे हुआ नासे रोग हरे सब पीरा, तो बैठकर बोलकर आप अपने आप को शुद्ध कर कर दिन में, वो दिन बोल लीजिएगा कि 2 दिन में 3 दिन में, संकल्प लेकर जल रखकर 10,000 बार जब भी पूरी कर लेते हैं तो वही एक चौपाई अधिक सिद्ध हो जाती है। और माला इसकी जो चौपाई सिद्ध करोगे उसकी माला रोज करें, अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम 11 बार तो जरूर करें। बाकी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये सब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा से क्या पता किसका कैसे बोला जाए, बड़ी सिद्ध है। राम राम भैया, राम राम, राधे राधे।